कई टीचर कितने भी बकवास ही क्यों ना हो, लेकिन बकवासी में, दलाली में और चाटुकारिता में वर्तमान भारतीय मीडिया को इनमें से कोई टक्कर दे सके। मेरे घर के पास ही है नोएडा, और सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में क्या क्या होता है ना, गाड़ियों में कौन कौन सी लाइनें खींच खींच के। कुछ एंकर तो बहुत मशहूर हैं, वो इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं या जानी जाती हैं कि कुछ विशेष पदार्थों का सेवन करके वो लोग एंकरिंग करती हैं। तो फिर मैं उनकी बात कैसे मान लूं जब मैं निजी जीवन में ऐसे टीचर्स को जानता हूं। तब से लगातार कुछ ना कुछ करके डाइवर्जन करने का प्रयास हो रहा है कि इस मुद्दे पर बात ना करनी पड़े, और करनी भी पड़े तो मिनिस्ट्री का नाम ना लेना पड़े, कंसर्न मंत्रियों का नाम ना लेना पड़े, और एक जो है उनका तो नाम लिया ही नहीं जा सकता भाई, वोल्डेमॉर्ट हो गए हैं, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। न्यू डे, न्यू विवाद एंड न्यू डिस्ट्रैक्शन, आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। वैसे विवाद तो पुराना ही है, विवाद न्यू नहीं है, जस्ट न्यू डे एंड न्यू डिस्ट्रैक्शन। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में जो पूरा न्यूज़ का सर्कल था ना, जिसमें जो होना चाहिए था, जो विषय होना चाहिए था, उसको छोड़ करके एक नया ही टर्न दिया गया है, टीचर्स वर्सेस एक एंकर महोदया, या यूं कहें यूट्यूब टीचर्स वर्सेस एक एंकर महोदया। ये पूरा नया ट्विस्ट एंड टर्न इस पूरे मामले में आया है, नीट के मुद्दे में, सीबीएसई के मुद्दे में। असल में क्या है कि एक वीडियो आता है एक एंकर महोदया का, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं चलाने वाला, आपने सबने लगभग देख लिया होगा, नहीं जिन्होंने देखा है उनके लिए मैं बता देता हूं कि उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि किस तरीके से YouTube के कुछ स्वघोषित टीचर हैं जो ऐसे टीचर बन गए हैं जिनको कोई ज्ञान व्यान नहीं है, और केवल बोर्ड लगा देते हैं, उस पर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी तरीके के जाइब्स मारते हैं, पैसे वसूलते हैं। ये बात उन्होंने कही थी कि पैसे वसूलते हैं बच्चों से, इसी तरीके की चीजें कि भाई फेक टीचर हैं ये। जिसमें से कई बातें सही थी, कोचिंग माफिया जिससे हम सहमत हैं, सीधी सी बात है, कोचिंग माफिया जो एक उत्पन्न हुआ है पिछले कुछ वर्षों में देश में, वो एक सच्चाई है। लेकिन क्या इन एंकर महोदया की कुंठा कुछ पर्सनल थी, या ये समाज के कल्याण के लिए सब कर रही थी? क्योंकि मीडिया वाले अक्सर, खास करके ऐसे मीडिया वाले जैसे ये महोदया हैं और इनके जैसे कई हैं, अक्सर समाज के कल्याण के लिए ही चीजें करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, कौन सा अपने लिए, अपने पैसे के लिए, या कुछ खुद कुछ पाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो समाज कल्याण के विषय में इन्होंने कहा होगा, इन्हें बच्चों की बहुत चिंता होगी, इसलिए इन्होंने बात कही होगी, क्योंकि बच्चों के सारे विषय उठाती ही हैं, छात्रों के, छात्राओं के, सबके। तो इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी होगी, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, सीधी सी बात है। और कोचिंग माफिया, जैसा कि मैंने कहा, जो कि एक बड़ी समस्या है, उस पर तो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन इस पूरी वीडियो के बाद एक डिबेट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पे, एक एंकर महोदया और पूरे यूट्यूब टीचर या कोचिंग माफिया। मजेदार बात यह है कि इस पूरी डिबेट में एक विशेष पार्टी का आईटी सेल अचानक से कूद पड़ता है। भाई डिबेट तो एंकर महोदया या न्यूज एंकर्स और यूट्यूब टीचर्स के बीच थी, किसी पार्टी के आईटी सेल को इसमें बीच में आने की क्या जरूरत थी? ना तो वो इस तरफ है ना उस तरफ। भाई आप तो पार्टी के लिए काम करते हो ना, पार्टी की तो कहीं बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन पूरा आईटी सेल और कुछ पार्टी कुक्कुर इसमें एंकर महोदया के बचाव में कूद पड़ते हैं। अब ये क्यों होता है, ये मैं आपको अंत में बताऊंगा वीडियो के। जब मैं पूरा वीडियो अपना बना लूंगा आप समझ जाओगे, और मैं बताऊंगा भी कि ये क्यों हुआ था। सबसे पहले इस पूरे मामले पे मेरे विचार जान लीजिए कि भाई मैं YouTube टीचर्स को क्या समझता हूं। टेक्निकली अगर मैं एक लाइन में कह दूं ना, तो मैं भी ये इस वाले YouTube टीचिंग का जो ये माफिया बन गया है, या ग्रुप बन गया, या गैंग, जो भी हम इसको नाम दे ले बुरे से बुरा, मैं इसका दुर्विरोधी रहा हूं। कोचिंग माफिया हमारे देश की, भारत की एक बड़ी समस्या है। डिजिटल क्रांति जब से हुई थी 2016-17 के बाद से, YouTube पे कई ऐरे गहरे ऐसे ही टीचर बन के बैठे हुए थे। बात तो सही है कि बच्चों को भड़काते भी थे, और वो टीचर कहलाने योग्य भी नहीं थे। यहां तक सब कुछ सत्य है, फैक्चुअल है। अब नाम ले लेके पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता कि ये बढ़िया है, ये बकवास है, वो मैं एक दो आपको बताऊंगा एग्जांपल्स दे करके। लेकिन हाँ, ऐसे लोग थे, एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ऐसे लोग हर प्रोफेशन में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे मीडिया में भी, यूट्यूब के लाइन में भी, टीचिंग में भी, हर जगह। नेतागिरी में तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर चलो उधर नहीं जाएंगे। लेकिन एक सत्य यह भी है कि इसी डिजिटल क्रांति के बाद छोटे शहरों से, गाँव से, कस्बों से ऐसे टीचर तक निकल करके आए जो खुद स्किल्ड भी थे और असल में बच्चों के, छात्रों के भविष्य की चिंता करते थे, उन्हें सही से गाइड करते थे, और अब भी कर रहे हैं। दोस्तों कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। इसी तरह ये YouTube कोचिंग समूह कह लें, हम गैंग कह लें, टीचर्स का कुछ भी कह लें, इनमें कितनी भी कमियां होंगी, खामियां होंगी, कई टीचर कितने भी बकवास ही क्यों ना हो, मैं कह देता हूं वही शब्द कि हाँ बकवास हैं एक नंबर के। लेकिन बकवासी में, दलाली में और चाटुकारिता में वर्तमान भारतीय मीडिया को इनमें से कोई टक्कर दे सके, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं कोचिंग माफिया का कट्टर विरोधी हूं, दोबारा बता रहा हूं। लेकिन जिस दिन भी ऐसे अध्यापकों या भारतीय मीडिया जो अभी के लिपस्टिक एंकरों का समूह है, इन दोनों में से चुनने की बात आ गई अगर किसी दिन, तो मैं आंखें बंद करके अध्यापकों वाले धड़े के साथ खड़ा रहूंगा। उसका एक कारण है,
ये आप वीडियो आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं। एक वो मैथ वाला टीचर है, उसकी बहुत बात होती है, मैं उनका नाम नहीं जानता क्योंकि मैंने उनके कोई वीडियोस देखे नहीं। मैं भाई उस चीज से आगे आ चुका हूं, मतलब स्कूल से भी और कॉलेज से भी, तो मैं इनके उस तरह के वीडियोस ढूंढ ढूंढ कर तो देख नहीं सकता। जो चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है या दिख जाती है या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो दिख जाते हैं। ऐसे टीचर भी किसी पॉडकास्ट में आते हैं या किसी इंटरव्यू में आते हैं तभी दिखते हैं। इसीलिए एक वो मैथ वाले जो सर हैं उनके मैंने कोई वीडियोस नहीं देखे, इसलिए मैं स्किल पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। जिनकी स्किल पर मैं टिप्पणी दे सकता हूं, मेरे ख्याल से वो स्कूल के बच्चों के टीचर हैं और मुझे उनका भी नाम नहीं पता, लेकिन मैं शक्ल से पहचानता हूं। यहां पे मैं सबके फोटोज या वीडियोज अगर मुझे मिलेंगे तो मैं लगा दूंगा। एक और टीचर हैं, वो गंजे से हैं, वो मतलब मेरे जैसी ऐसी झाटू हेयरलाइन वाले गंजे नहीं है, प्रॉपर गंजे हैं वो। उनकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो बहुत सही मुझे लगी हैं, उनकी मैं फोटोज अगर मुझे मिलेंगी तो मैं लगा दूंगा। ये वो टीचर हैं जो अपनी ज्ञान की वीडियोस को लेकर के, पढ़ाई की वीडियोस को लेकर के वायरल होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे टीचर भी मौजूद हैं और ये उसी डिजिटल क्रांति के बाद आए हैं। पूरे पूरे कोचिंग सेंटर भी चला रहे। मेरे खुद के निजी, मैं जिन सर से पढ़ा हूं 10वीं में 12वीं में, अब वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी वीडियोस डालते हैं। अब मैं किस मुंह से कह दूं किसी 2 कौड़ी की लिपस्टिक एंकर की बात सुन करके कि YouTube पे पढ़ाने वाले टीचर ऐसे ही हैं, इनको कुछ आता नहीं, जबकि उन एंकर्स की औकात से मैं अच्छे से वाकिफ हूं। भाई मेरे घर के पास ही है नोएडा, और सेक्टर 16 में फिल्म सिटी में क्या क्या होता है ना, गाड़ियों में कौन कौन सी लाइनें खींच खींच के किस तरीके के पदार्थों का सेवन करके ये मीडिया हाउस चलते हैं, सबको पता है। और कुछ एंकर तो बहुत मशहूर हैं, वो इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं या जानी जाती हैं कि कुछ विशेष पदार्थों का सेवन करके वो लोग एंकरिंग करती हैं। तो फिर मैं उनकी बात कैसे मान लूं जब मैं निजी जीवन में ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो सही गाइड करते हैं और वो YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं। तो आप अब सबको एक धड़े से कह दोगे कि ये सब है बच्चों को गुमराह करते हैं, पैसा लूटते हैं? नहीं। हाँ, बकैत टीचर हो सकते हैं। खान सर की बात कर लें, ओझा सर की बात कर लें। मेरी इन लोगों से प्रॉब्लम यह है कि इनकी पढ़ाते हुए वीडियोस कभी वायरल नहीं होती और उसमें थोड़ी बहुत गलती हम लोगों की भी है। ओझा सर की जब वीडियोस आनी शुरू हुई तो हम भी वही सब देखते थे, मजा आता था कि अरे भाई ये बंदा बढ़िया है, कट्टा चला दो, तमंचा चला दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर वो भाई साहब राजनीति में उतर गए, उनको चस्का चढ़ गया होगा। खान सर की भी इस तरीके की वीडियोस हैं, पढ़ाई की बहुत कम उनकी वायरल होंगी, बकैती करते हुए वायरल होंगी। चलो मैंने मान लिया कि ये बकैत टीचर हैं, ओझा जैसे, खान जैसे हैं। खान सर जो है उनकी एक वीडियो वायरल है, वो भी मैं वीडियो यहां पे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे चल रही है। आप उसकी ये फोटो देख करके जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। पुतिन का जो एक इंटरव्यू एक विशेष न्यूज संस्था ने लिया था और कुछ एंकर्स ने लिया था। खान ने उस पर अपने विचार दिए कि वो एंकर लायक नहीं थी पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए। उसमें आगे उन्होंने ये भी कहा कि मतलब लायक तो हमारे यूपीएससी बीपीएससी तक के छात्र भी नहीं है कि पुतिन जैसे लीडर का इंटरव्यू ले सके, जो कि बात कहीं ना कहीं सही है। नहीं है भाई लायक, बहुत पढ़ लिख के जाना पड़ेगा उस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए। इसलिए मैं मानता हूं कि खान सर एक नंबर का बकैत आदमी हो सकता है और है भी, बोल दिया मैंने। लेकिन उसका यह कहना कहीं गलत नहीं था कि एक स्वघोषित पत्रकार, लिपस्टिक एंकर, उसकी यह औकात नहीं थी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू करे। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा, माना कि ये टीचर, कोचिंग गैंग कितना भी बुरा सही, लेकिन फिलहाल वो जनता के साथ खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं और इसीलिए जनता की, बच्चों की भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, छात्र उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग छात्रों के विषय को खुलकर उठा रहे हैं। जी हां, वही विषय जिन्हें उठाना इस दरबारी मीडिया का काम था। जी हां, वही मीडिया जो लगभग पिछले 20 दिनों से कभी चॉकलेट की मिठास बता रहा है, कभी पेट्रोल के बड़े दामों को ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। बची हुई कसर कुछ सरकारी पेरोल पर बैठे उन बड़े सीनियर सम्मानित दलालों ने पूरी कर दी, जिन्होंने छात्रों को पाकिस्तानी तक बता डाला। ये मैं मन से बना के नहीं बोल रहा हूं सब कुछ, मैं इंस्टेंसेस गिनवाता हूं आपको एक एक करके कि नीट सीबीएसई का मुद्दा जब से शुरू हुआ है तब से लगातार कुछ ना कुछ करके डाइवर्जन करने का प्रयास हो रहा है कि इस मुद्दे पर बात ना करनी पड़े, और करनी भी पड़े तो मिनिस्ट्री का नाम ना लेना पड़े, कंसर्न मंत्रियों का नाम ना लेना पड़े, और एक जो है उनका तो नाम लिया ही नहीं जा सकता भाई, वोल्डेमॉर्ट हो गए हैं, ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। 12 मई नीट को लेकर के नोटिफिकेशन आता है कि भाई जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल होगा, दोबारा से पेपर होगा क्योंकि पेपर लीक हो गया था। उसके बाद या उसी समय पे 10-11 मई के आसपास वो बकैती चल रही थी, जो बकैती नहीं थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गाड़ियां मत चलाओ, पेट्रोल बचाओ, सोना मत खरीदो। मैं उस दिन जाने ही वाला था एक ईंट लेने, फिर जैसे उनका नोटिफिकेशन आया, मोदी जी ने बोला कि सोना नहीं खरीदना, तो मैंने अपने जितने भी 5-7 करोड़ रुपए थे वापस रख दिए, जमीन में इधर ही गाड़े थे, तो मैंने
सोने की ईंट खरीदने का विचार त्याग दिया। तो ये सब चल रहा था कि गाड़ी नहीं चलानी। उसके अगले दिन वो अलग बात है, गुजरात में 3 रोड शो कर दिए थे गाड़ी के, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, अपने आप को तुम प्रधानमंत्री से कंपेयर करोगे, इतनी औकात है तुम्हारी। लेकिन यहाँ पे हम पीएम की बात नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं मीडिया ने हफ्ते भर के लिए क्या किया था। इन्होंने पकड़ पकड़ के एक एक मंत्री की, सीएम की, इनके काफिले दिखाए थे, इनका पीआर दिखाया था कि फलाना साइकिल से चल रहा है, ढिमका ऑटो से चल रहा है, ये तो स्केट बोर्ड पे आ गया, ये पैदल आ गया, ये रेंगता हुआ आ गया, यही सब चला लगभग एक हफ्ते। उसी के बीच मोदी जी विदेश दौरे पर चले गए। चलो वो तो होना था, ठीक है, पहले से तय था, हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, फालतू की मैं बात नहीं करूंगा कि नीट का पेपर लीक हो गया तो मोदी जी विदेश दौरा कैंसिल कर दे। नहीं हो सकता भाई, वो पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है, जो पॉसिबल है वही बात करेंगे। लेकिन मीडिया ने उसमें भी क्या पकड़ा, नॉर्वे की वो 2 कौड़ी की लड़की, वो जर्नलिस्ट, पहली बात तो हिंदुस्तानियों ने उसको जो 400 फॉलोअर्स से 1 लाख फॉलोअर्स दिला दिए, चलो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिपस्टिक बेचेगी वो इंस्टाग्राम पे। लेकिन भारतीय मीडिया ने उस पर जॉर्ज सोरोस, CIA फंडिंग, वो पता नहीं क्या क्या कर डाला था। 2-3 दिन वो स्टोरी चली है बेमतलब में। सुधीर चौधरी डीडी पर कसीदे पढ़ रहा था वो बंदा बैठ करके, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के इतने बह गए कि फेक न्यूज शेयर कर दी। मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है। वो बंदे ने बता दिया कि मोदी जी तो इंटरनेशनल मीडिया को इतने इंटरव्यू देते हैं। मैं कहा चलो देते हैं, तो हमको भी पता है। बोलते बोलते बेचारा ऐसा बह गया कि बोला कि मोदी जी ने अल जजीरा को भी इंटरव्यू दिया है, फॉक्स न्यूज को भी इंटरव्यू दिया है। मैंने कहा यार 5-6 साल से तो मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूं, पढ़ लिख रहा हूं, अल जजीरा को इंटरव्यू दे दिया मोदी जी ने। मैं खोजने बैठा, वही मिला जो सुधीर चौधरी के मतलब गिरेबान में झांकने में, वो शर्म वाला जो डब्बा होता है ना, वहां झांकने में मिलता है, यानी कि घंटा। क्यों देंगे? अल जजीरा को नहीं दिया मोदी जी ने इंटरव्यू, फॉक्स न्यूज को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, द इकोनॉमिस्ट का नाम ले दिया, एक तरीके की बाइट दी थी। वो एक सिट डाउन इंटरव्यू नहीं था। इकोनॉमिस्ट की आप वेबसाइट पर जाओगे केवल एक पन्ना मिलेगा। इवन ब्लूमबर्ग का नाम ले दिया सुधीर चौधरी ने कि ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है, वो भी टेक्निकली इंटरव्यू नहीं था। ब्लूमबर्ग के मालिक माइक ब्लूमबर्ग जो है, उनके साथ उन्होंने एक चर्चा की थी, पर चलो भाई मान लिया इंटरव्यू। बट अल जजीरा, और जब इस चीज पे कॉल आउट किया जाता है तो सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज ट्वीट डिलीट कर देते हैं, वीडियो प्राइवेट हो जाती है, कोई माफी नहीं, कुछ नहीं। सरकारी चैनल पे ये बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अल जजीरा को, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है। सरकारी पेरोल पर जो एक व्यक्ति है उसने ये बोला है। अब आप समझ लीजिए कि ये बोला है या बुलवाया गया है। ये चल रहा था डाइवर्ट करने के लिए। उसके बाद इटली पहुंच गए प्रधानमंत्री। अगला इंसान तो अपना काम कर रहा है ना, वो अपने दौरे पे है, अपना जो भी करना है कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे यहाँ पे, ये एक विशेष चॉकलेट के लाभ गिनवा रहे थे। पूरे शो किए हैं उस पे आधे 1-1 घंटे के कि फलानी टॉफी ऐसी है, इसमें इतनी मिठास है, ये है वो है। मेलोडी की मिठास और भारत की टॉफी मेलोडी टॉफी। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। जो मेलोडी टॉफी, इसके बाद सबसे बड़ी बकर, कॉकरोच। जो मुद्दा सोशल मीडिया से ही डेड हो जाना चाहिए था, उस पर मीडिया ने नंगा नाच किया। यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने को मिल रहा है ना। ये वही है ना कि पंचिंग बैग्स पकड़ते रहो और पेला जाए उन्हें। एक पंचिंग बैग दिल्ली में कभी बैठा हुआ था, जहां पे लॉजिकल था, वहां पे मैंने भी बहुत सवाल किए कि भाई जब तुम बैठे थे तो ये काम क्यों नहीं किया? दिल्ली को ये बना देंगे जी, वो बना देंगे जी, खूब करते थे, नहीं कर पाए ना। लेकिन अब सत्ता से चले गए, अब तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। इसी तरह बंगाल में एक पंचिंग बैग बैठा करती थी, उसको दिखाया करते थे दैट इज द बैड गाय। वो था ना स्कारफेस में जो एल पचिनो ने बोला था कि उंगली उठा सको इसलिए रख रखे हैं पंचिंग बैग। अब पंचिंग बैग्स खत्म हो गए तो पंचिंग बैग्स जनरेट करने पड़ेंगे ना। तो ये लाया गया कि देखो ये विदेश में बैठा हुआ कॉकरोच चला रहा है। अरे चलाने दो ना, सोशल मीडिया पे 2-4 दिन हगेगा, खत्म हो जाएगा, मीम पेज बन के रह जाएगा। ऐसे कितने आए और गए। लेकिन नहीं, हमारे मीडिया ने सब प्राइम टाइम पे चलाया। क्यों चलाया? कारण आपको पता है, डिस्ट्रैक्शन। भोजशाला जैसे कोर्ट के डिसीजन तक को मिल्क करने का प्रयास किया गया ताकि मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। और ये सब कुछ तब चल रहा था जब नीट के बच्चे मदद मांग रहे थे कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, प्रधान का इस्तीफा मांगो, एजुकेशन मिनिस्ट्री से सवाल करो। फिर सीबीएसई का मुद्दा आ जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद से पेट्रोल के बड़े दामों को जस्टिफाई करती हुई एक दूसरी लिपस्टिक एंकर आती है। ऊपर से अगर देखा जाए, अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं। पैसे तो 200 रुपए का ही फर्क पड़ा, महीने में 400 का ही ऊपर से ही। अभी और सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते सुधीर चौधरी डीडी न्यूज पे, सरकारी न्यूज पे हो रहा है, मोदी जी के 12 साल सेलिब्रेट कर रहा था। आज बड़ा स्पेशल दिन है, मोदी जी ने आज के दिन कार्यभार संभाला था। स्पेशल दिन तो है, आज के दिन से ही शुरू हुई थी पेमेंट तुम्हारी। वैसे तुम्हारी तो कब से चल रही है, तुम्हारी 2012-13 की लोग वीडियोस निकाल के लाए हैं, तब तुम सोनिया गांधी के कसीदे पढ़ा करते थे।
ये है देखो मजेदार बात भाई। लोग कहते हैं ना राष्ट्रवादी और हिंदूवादी और पता नहीं कौन से वादी पत्रकार हैं ये लोग। एक तरफ इन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, जो कि होगी, मेरे उस पर कोई ओपिनियन नहीं है, मैं कांग्रेस का माउथपीस नहीं हूं, जो बोलना है बोलो उन्हें। लेकिन ये दोनों एक लाइन में कैसे बोले जा सकते हैं? आप सोचिए कि अगर कांग्रेस देशद्रोही है और सुधीर चौधरी देश प्रेमी पत्रकार है, तो यह सुधीर चौधरी 2013 में जब सोनिया गांधी के कसीदे पढ़ रहा था तब यह देश प्रेमी था, देशद्रोही था? क्या था? मतलब ये क्या चल रहा? माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा? मतलब सुधीर चौधरी का राष्ट्रवाद वो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, सरकार आए जाए सुधीर चौधरी राष्ट्रवादी रहेगा, जो भी सरकार होगी उसकी चाटनी शुरू कर देगा। और ये अकेला नहीं है। जिस समय ये बंदा डीडी न्यूज पे ये कर रहा था कि 12 साल मोदी जी के पूरे हुए, दूसरा डीडी का सम्मानित पत्रकार एक बच्चे को सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी बता रहा था। पूरा पार्टी विशेष का आईटी सेल उस बच्चे के पीछे लग गया, पाकिस्तानी जिहादी CIA एजेंट और जने क्या क्या सोरोस का एजेंट उसको खूब बका गया। अब जाकर के एक दो मीडिया हाउस उस पर बोल रहे हैं और उस पर भी क्या बात चल रही है? एनटीए की बात हो रही है। एनटीए ये संस्था सही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री का, प्रधान का या उन प्रधान का कोई जिक्र नहीं है। एनटीए पे डाल दो। एनटीए संस्था ने किया है। एक 2024 के बाद नई टेक्निक पता लग गई है, जब प्रचंड बहुमत आया ना 2024 में, तो किसी ने आकर के बता दिया सब कुछ बाबुओं पे डाल दिया करो। शहर में गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे तो एमसीडी के बाबुओं की गलती है, हाईवे पे गड्ढे हो रहे हैं तो NHAI के बाबुओं की गलती है, ये संस्था सही नहीं है, ये कोर्ट सही नहीं है। सरकार बेस्ट है भाई, सरकार बेस्ट हो गई है, बाबू गलत है, एजेंसीज गलत है, सब गलत है। जैसा कि मैंने कहा था ना कि अंत में बताऊंगा कि क्यों आईटी सेल ये उन एंकर महोदयों को कवर फायर दे रहे थे। आशा करता हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। कारण यही है कि जब सरकार की फटे तो पत्तलकार हेल्प करेगा या करेगी, और इसी तरह जब पत्तलकार की फटेगी तो फिर सरकार के आईटी सेल इसमें बीच में कूदेंगे, आकर के उन्हें बचाएंगे। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। क्या कर रहे हैं ये एंकर, ये मीडिया वाले? मुद्दे से ध्यान ही तो भटका रहे हैं ना। पूरा मुद्दा ये एंकर वर्सेस यूट्यूब टीचर पर घुमा दिया गया है। इसीलिए आईटी सेली और पार्टी चाटुकार आ रहे हैं कि हाँ मैडम जिंदाबाद, यही है कोचिंग माफिया, हाँ इनकी गलती। वही कोचिंग माफिया वाला जा करके कोई बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर जो होगा ना, पार्टी के खाते में भी डाल देगा 200 करोड़ 400 करोड़, तो इनके ऊपर मुंह पे ताले लग जाएंगे, सबके ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा कि फलाने के बारे में कुछ नहीं बोलना है, हो गया। इसी तरह चीजें काम करती हैं और ये बकवास भी अभी आएगी, देखिएगा, क्योंकि असल छात्रों के विषय से ध्यान भटकाने के लिए ही ये पूरा डाला गया है मवाद। क्योंकि अब क्या है कि सब एक बेशर्म दरबारी की तरह तो है नहीं कि एक बच्चे को पाकिस्तानी लिख दे, थूथू भी बहुत होती है, देख लिया है लोगों ने। तो अब ये बच्चों के विरोध को, छात्रों के विरोध को टीचर्स का विरोध बता दिया जाने वाला है, बहुत जल्दी होगा। और टीचर्स को, सबको पहले ही बदनाम करा दो ये पाली हुई लिपस्टिक एंकरों से। तो यही टेक्निक है। वो मीडिया जिसे इन छात्रों की बात रखनी थी, उसी ने इन्हें इग्नोर करने से लेकर के पार्टी विशेष के आईटी सैलियों के सामने, कुकुरों के सामने यूं फेंक दिया मांस के लोथड़े की तरह। उन्हें पाकिस्तानी, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या कहलवाने के लिए ना खुद इन्होंने केवल पिच तैयार करके दी है, बल्कि चटुए एंकर फ्रंट फुट पे बैटिंग तक कर रहे थे। अब आप सोचिए कि ऐसे में छात्र जो हैं, जो पीड़ित हैं अभी, वो उन अध्यापकों के साथ क्यों ना खड़े हों, और आप और हम उनके साथ क्यों ना खड़े हों, जो कठिन समय में वही अध्यापक उनकी आवाज बन रहे हैं। मैं मानता हूं चोर भी हैं, मैंने गिनवा दिए, कई हैं ऐसे बगलोल जो हैं, अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे होंगे, कुछ सरकार को घेरने के लिए कर रहे होंगे, कुछ सोशल मीडिया पे दिखने के लिए कर रहे होंगे। ठीक है, पॉपुलर हो जाएं, हमारा कोचिंग सेंटर पॉपुलर हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सही में नीट और सीबीएसई के विषय पर बच्चों के बारे में सोच रहे होंगे। और ऐसे अध्यापक यदि लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो देश का हर छात्र और हम और आप और आम लोग भी इनके साथ क्यों ना खड़े हों? सोच करके देखिए।